हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा पीठ पीछे क्या बात हो रही है आपके बारे में। तो क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिकअप की जाती है। और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो अपनी एनर्जी को सेंड करें जिससे कि मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये किसकी एनर्जी थी, और लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, और सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। देखो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ मुझे ध्यान है। और उन्होंने मुझे 2 बार सुपर थैंक्स दिया, तो उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सच में आप लोगों का एक छोटा सा पता है सुपर थैंक्स, थोड़ा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी मदद करता है। आपका ये सुपर थैंक्स की जो मदद आप मेरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे कार्य में ही खर्च होते हैं आपके पैसे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं बात करूंगी रीडिंग की। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, और मेरे स्टाफ के लोग ही देखेंगे, कोई ना कोई मेंबर आपका ज़रूर मैसेज पिकअप करेगा। और आप रीडिंग पहले से भी बुक करा सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी रीडिंग करूँगी। सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक की ही का टाइम रहेगा। ओके, जब भी आप मैसेज करें, रात में नहीं करना है। जब भी आपको सुबह दिन में जब टाइम मिले तब आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो देखो कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, आपकी एनर्जी की अगर मैं इस समय बात करूं तो अच्छी भली एनर्जी आपकी थी, एकदम से आप खुश थे। और ऐसा क्या हुआ कि सडनली आप एकदम से उदास हो गए, निराश हो गए, दुनिया की तमाम बातें सोचने लगे, जाने क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है। जो पिछला आपके साथ गुजरा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि आपने पीठ पीछे की कई बातें भी सुनी हैं जिनको सुन के भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना हमें चलते रहना, हमें चलते रहना, ये है ना सॉन्ग है कुछ इसी टाइप से। तो ये सॉन्ग हमेशा अपने दिमाग में लेके चलें, तो सुनाई बातों पर तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कार्ड से भी कंफर्म हो जाएगा, बाकी तो आपने ये बातें सुन ही रखी हैं कि आपके पीठ पीछे क्या होती हैं। तो लोग पीठ पीछे तो बड़बड़ करते हैं, और मैंने लिखा भी है थंबनेल पे, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, तभी लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो लोग बात कर रहे हैं कि आपको अपने लुक्स को लेके बहुत घमंड है। आप जिस तरीके से रहते हैं, आपका जो तरीका है रहने का, कहीं ना कहीं लोग आपको घमंडी महसूस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको अगर देखूँ तो मुझे नहीं लगता आपको घमंड है। हाँ, आपको थोड़ा रिजर्व रहने की नेचर है, और रिजर्व रहना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन सामने वाले की सोच को हम नहीं बदल सकते। तो सामने वाला क्या सोच रहा है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको घमंडी महसूस कर लेते हैं, या जलन के कारण एक दूसरे से बात करते हैं, इसको तो बड़ा घमंड है अपने लुक्स पर, अपने पैसों पर, अपने पहनने ओढ़ने के तरीक़ों पर। ये तो बड़ी घमंडी है, ये तो बड़ा घमंडी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। इस तरीके की भी बात आपकी करते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है सारे लोग बुरी बातें करें और सारे लोग अच्छी बातें करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर मैं बात करूँगी, अगर अच्छी बात की आपके बारे में जो चर्चा है वो यही है कि आप दूसरों का सहयोग जो करते हैं पूरे दिल से, एक तो आप जुट जाते हैं, बिना मांगे भी मदद आप लोगों की कर देते हैं, और जो मदद आप करते हैं उसको कभी दोहराते नहीं हैं। कहते हैं ना जिसको एहसान दिखाना, ऐसा नहीं महसूस करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि आप मदद करके भूल जाते हैं, जबकि दूसरे तो जताई देते हैं कि हमने उस टाइम तुम्हारे साथ ये किया था, वो किया था। इस प्रकार से आपका बिल्कुल भी नेचर नहीं है, और इस बारे में लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि ये इंसान दान हुआ, पुण्य हुआ,
ये दूसरों की मदद हुई, तो ये करके एक तरीके से भूल जाता है, बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन बुरी बातों को आप नहीं भुला पाते हैं, जो लोग आपके साथ बुराई कर देते हैं, जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन चीज़ों को आप दिल पे लेके बैठ जाते हैं, नहीं भुला पाते हैं। तो इस बारे में भी चर्चा होती है कि आप दिल से बहुत सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हार्ड हैं, इतने दिल के कमज़ोर कहूँगी कि आपको छोटी छोटी बातें लग जाती हैं, बुरी लग जाती हैं। लेकिन अब आप काफ़ी बदल चुके हैं, पहले से आपकी एनर्जी में बहुत परिवर्तन हुआ है। देखो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं। अब आप पैसे रुपए के बारे में भी सोचते हैं। पहले आपके लिए क्या ज़रूरी था? प्यार ज़रूरी था, परिवार ज़रूरी था। पैसों को आपने कभी उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन आज आपने जाना है लाइफ में प्यार अपनी जगह है, पैसे अपनी जगह है। जब पूरी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप आजकल बहुत पैसे कमाने के लिए, और इसमें पूरा ध्यान आपका जा रहा है कि किस तरीके से पैसों को कमाया जाए। तो और रास्ते भी सही हैं। और देखो कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ऐसी बात आप दबा कर चल रहे हैं, या आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ है, शायद कोई इतनी बड़ी घटना हुई है जिसने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। आप टूटे हैं, बिखरे हैं यहाँ पर, और बेहद बुरी तरीके से आपको बदला है। लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छाई में हुआ है। जैसे ही ये घटना आपके जीवन में हुई है, आपका लोगों पे से विश्वास उठ गया है। आप एकदम से पहले लोगों पर विश्वास कर लेते थे कि कोई जो भी कुछ कह रहा है आपको यकीन हो जाता था। लेकिन अब आप एक फूँक फूँक के कदम रखने वाली एनर्जी में हैं, और ये पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। आप कहीं धोखा नहीं खाते हैं, किसी की प्यारी प्यारी बातों में नहीं आते हैं। कोई आपको आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करके, आपके लिए आपकी दिमाग की, आपकी बातों की तारीफ़ करके कोई आपको गलत रास्तों पे नहीं ले जा सकता है। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बने हैं उस घटना से। तो ये घटना ने आपको कहीं न कहीं, जीवन की उस घटना ने आपको परेशान ज़रूर किया है। आप अंदर से ज़रूर कहीं न कहीं बहुत इस घटना से उभर नहीं पाते हैं, कोशिश बहुत की है आपने, लेकिन आज भी कहीं न कहीं वो चुभन, वो दर्द वो लेकर आप जी रहे हैं। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बहुत किया है। तो लोग बात करते हैं कि आपको कोई बरगला नहीं सकता। आपको छोटी छोटी तारीफ़ें करके या किसी तरीके से आपसे ना तो पैसे ठग सकता है कोई, ना आपको बातों में ला सकते हैं। आप बड़े ही समझदारी से कदम बढ़ाते हैं। तो लोगों को पता है कि अगर कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो आप बख्शेंगे नहीं। तो वहाँ पर लोग बात करते हैं आपके पीठ पीछे, ये इंसान पलट कर ज़रूर बाहर करेगा अगर इसके लिए कुछ भी हमने गलत किया। ये शांत है, और शांति के बाद अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो ये इंसान कुछ भी कर गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी एनर्जी को समझ के और बात करते हैं लोग। तो वहीं लोग आपके लिए ये भी बोलते हैं कि आपने जो है एक लक्ष्मण रेखा जो खींची है, उसमें प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, किसी को अपनी बातों को नहीं बताते हैं, उजागर नहीं करते हैं। तो आपकी एक रहस्यमयी जो तस्वीर उभर के आती है, वो एक रहस्य सा पैदा कर देती है लोगों में। तो लोग रहस्यमयी समझ रहे हैं आपको कि कुछ तो राज है, कुछ तो सिर्फ छिपा रखा। अब क्या सारी ज़िंदगी के राज आप खोल देंगे सबके सामने? नहीं ना। एक दो लोगों को आपने बताया भी है अपने जीवन की चीज़ों को, जिनको बहुत ही विश्वास पात्र हैं, वो लोग समझते हैं। लेकिन आज की पोजीशन में आपके लिए कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। तो लोग कहते हैं, उनको लगता है कि आप इसीलिए दूर रहते हैं कि आपके जीवन की बातों को कोई ना जान पाए, कि कहीं आप अपनी बातों को कह ना दें दूसरों से, इसलिए आप दूर भागते हैं। ये इंसान हमसे घुलता मिलता नहीं है, दूर दूर रहने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, आप इंसानों से दूर भागते हैं, चिढ़ करते हैं, लेकिन आपको अब पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम क्या है, पैसे क्या हैं, घर क्या है, परिवार क्या है, और आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपके परिवार के सदस्य के बारे में कोई कुछ बात बताता भी है, गलत बात कि उस इंसान ने ऐसा किया, या जैसे कहते हैं ना शिकायतें लेके आ जाना, तो आप बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप पक्ष ले लेते हैं, एकदम से भड़क भी जाते होंगे कि मैं जानता हूँ अपने परिवार के सदस्य को, या मैं जानती हूँ अपने परिवार के सदस्य को ऐसा नहीं कर सकता। चाहे आपके मन में कितना भी ये पक्का हो कि ये इंसान
जान करके आया होगा ऐसा, लेकिन आप पक्ष करते हैं, आप बहुत फैमिली को प्यार करते हैं। तो लोग ये कहते हैं आप बहुत अंधा विश्वास कर लेते हैं और अपने फैमिली के मेंबर का इतना पक्ष करते हैं, बिगाड़ रहे हैं या आगे नहीं बढ़ने देते आप पक्ष कर करके, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली से प्यार करना अच्छी बात है ना, लेकिन हाँ ये भी गलत है कि उनकी गलतियों पे पर्दा डालना। ठीक है, बाहर वाले से कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि अगर गलती बताई जा रही है तो क्यों, शक नहीं करना है, विश्वास पूरा रखना है। लेकिन गलती सामने आ रही है तो कोशिश करें उसको जानने की, समझने की, और दूसरे से कुछ भी बिगड़ के कहने की ज़रूरत नहीं कि हाँ हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने ही लोग हैं जो शांति से कहते हैं ठीक है ये बात हुई है तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे, देखेंगे, अब आगे से आपको परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार का भी नेचर है आपका। तो शांत स्वभाव की भी चर्चा होती है, अगर उग्र स्वभाव की चर्चा है तो शांत स्वभाव की भी चर्चा है कि ये व्यक्ति कितनी शांति से मुद्दों को निपटा देता है। इस तरीके की आपकी पीठ पीछे चर्चा होती है। तो आप जिस प्रकार से चीज़ों को अपने बारे में बताते भी हैं, लोग जैसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप बड़ा दिलचस्पी से और पूरे जोश के साथ जो प्रस्तुत करते हैं कि आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, उसमें लोग कभी कभी आपको थोड़ा अहंकारी समझ लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन वही है ना, उल्टी बुद्धि निम्न स्तर के लोग जो हैं निम्नता से ही सोचते हैं, तो वो सोचने लगते हैं आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप अपना बारे में बता रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आप बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सामने वाले को क्या पता आप क्या करते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो बताएंगे कि मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप कहीं से बुटीक खोल रहे हैं या कर रहे हैं तो आप लोगों को बताएंगे नहीं कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं बुटीक चलाता हूँ, ये करता हूँ, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो इस राय को रखते हुए आप लोगों में बात करते हैं, बताते हैं अपने बारे में, तो लोग वहाँ पर ये सोच लेते हैं कि आप अपना बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं, अपनी योग्यताओं का बखान करते हैं, क्योंकि ये लोगों की निम्न स्तर की सोच है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं, आपका काम ही ये है, आपको करना ही ये है, उस पे अमल भी करना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं चीज़ों को लेकर। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आप अभी जिस मार्ग पे चल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कई रीडिंग में निकल के आया है डिवाइन आपको हमेशा यही कहना चाहती है कि आपने जो मार्ग पकड़ा है, जो भी काम आपने शुरू अभी किया है, वो पूरी लगन, ईमानदारी और मेच्योरिटी से हैंडल करनी है। इनमेच्योर नहीं होना है। अगर थोड़ी परेशानी आ रही है या काम में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, धैर्य से धीमे धीमे कदम बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं इसकी भी आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। पीठ पीछे आपकी काफ़ी बढ़ाइयाँ होती हैं, और जो बुराइयाँ हो रही हैं अगर आप तक पहुंच रही हैं तो उससे परेशान नहीं होना है। बस गौर करना है कि लोगों को ये महसूस होता है तो इसमें कितना बदलाव करने की ज़रूरत है, कितना वैसा का वैसा ही अपने आप को रखना है। बस कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कोटी छपाए, क्योंकि निंदा करने वाले ही आपकी पर्सनैलिटी को और निखार कर रखते हैं। तो इनसे कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, कभी भी किसी से भिड़ना नहीं चाहिए निंदा के पीछे, क्योंकि ये आपकी कमियों को, खामियों को आपको बताकर दूर करने की कोशिश हो रही है ईश्वर की तरफ से। तो ये सोच बनाकर चलना है। आपको खुश रहें, बढ़ते रहें, आगे मस्त रहें। मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ आप सभी को। तो मैं चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स।